कर्नाटका हिजाब विवाद मामले में एक सिख महिला ने दिया मुस्लिम लड़कियों का साथ, उनके लिए उठाई आवाज। कहा अगर मैं अपना सिर ढक सकती हूँ तो वो क्यों नहीं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन के खिलाफ 23 याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें चिरंजीत कौर एकमात्र गैर मुस्लिम है। हिजाब विवाद पर 22 सितंबर को दलीलों पर सुनवाई पूरी की गई और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया। विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा 10 दिनों के दौरान दी गई दलीलें इस प्रकार है कि हिजाब प्रतिबंध हिजाबी छात्रों की पसंद और विवेक की स्वतंत्रता है, जबकि और लोगों का ये भी तर्क है कि ये उनकी शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। तो कुछ ने दावा किया कि हिजाब इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। वहीं अब हिजाबी छात्राओं के समर्थन में एक सिख महिला चिरंजीत कौर ने भी उनका भरपूर समर्थन किया है। द क्विंट से बातचीत में चिरंजीत कौर का कहना है, आज वो हिजाबी लड़कियों पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन मैं भी दस्तर यानी पगड़ी पहनती हूँ। मैं नहीं सोच सकती कि इसका मुझ पर असर नहीं पड़ेगा। हम सभी महिलाओं को सोचना चाहिए कि अगर हिजाबी लड़कियों के साथ बुरा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। जब किसी और के घर में आग लगती है तो हमारे घर में भी फैल सकती है। 2007 में चिरंजीत कौर ने आशा कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू किया था। तब वो अपने विश्वास के करीब आ गई और पवित्र अमृत संचार समारोह में भाग लिया, जिसके बाद उन्होंने दस्तर यानी पगड़ी पहननी शुरू कर दी। उनका कहना है, ये पगड़ी अब मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक मैं जिंदा रहूंगी ये मेरे साथ रहेगी। चिरंजीत कौर का कहना है, जब से मैंने पगड़ी पहनी है मेरी इस पसंद का हर किसी ने सम्मान करा है। मैं ये पगड़ी पहन सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता, कोई मुझसे सवाल नहीं करता। अगर कोई मुझे रोकता है तो मैं उनका डटकर मुकाबला करूंगी। सच तो ये है कि मैं अपनी पगड़ी को लेकर सवाल किए जाने को भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो क्यों हिजाबी लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है? लोग कहते हैं कि उनके हिजाब पहनने से समाज की एकता पर असर पड़ेगा, लेकिन कैसे? वे अपने पसंद के कपड़े पहन रही हैं, अपने व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए। वे किसी को चोट नहीं पहुंचा रही। चिरंजीत कौर की नौकरी में गांव-गांव जाना, टीके या परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अन्य चीजें शामिल हैं। उनके कई सहयोगी अपनी नौकरी के दौरान घूंघट पहनते हैं। उनका कहना है कि हमारी हिंदू बहनें काम करते समय, मंदिरों में जाते समय अपना सिर ढक लेती हैं या वो अपने बालों में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन हम उनसे कभी नहीं कहेंगे कि ये क्या है जो तुम पहन रही हो, इसे ले जाएं, हमारी एकता को ठेस पहुंच रही है। चिरंजीत कौर के विचार में सिर ढकने को इस्लाम और केवल मुस्लिम महिलाओं के साथ जोड़ना, महिलाओं के सिर ढकने की भारतीय परंपरा की उपेक्षा करना है, धर्म की परवाह किए बिना। चिरंजीत कौर की याचिका में कहा गया कि केवल मुसलमानों के साथ स्कार्फ हिजाब को जोड़ना वास्तव में हमारी सदियों पुरानी परंपरा और हमारे सिर को ढकने की प्रथा का अपमान है, जो इस्लाम की शुरुआत से पहले की है। वे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का उदाहरण देते हुए कहती हैं, जो अक्सर अपनी साड़ी के ढीले सिरे को अपने सिर पर ले लेती थी। तो कौन कहता है कि सिर ढकना केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए है? मैं सिमरनजीत कौर का कहना है कि इस साल की शुरुआत में एक हिजाबी लड़की मुस्कान को वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जहां वो स्कूटी से कॉलेज पहुंचती है तो भगवा गमछा पहने युवा लड़कों की भीड़ ने उसे रोक लिया और लड़कों की भीड़ ने जय श्री राम चिल्लाना शुरू किया। तो जवाब में उस लड़की ने भी उनको अल्लाहू अकबर के नारे से जवाब दिया। उनका कहना है कि मुझे याद है कि मैं इस वीडियो को देख रही थी और सोच रही थी काश मैं उस लड़की के साथ होती। कभी कभी कुछ चीजें हमें बहुत प्रभावित करती हैं और हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि अब हम और चुप नहीं रह सकते। ये मेरे लिए वही क्षण था। उस समय उस वीडियो ने लड़कों की भीड़ पर मुस्कान के चिल्लाने के फैसले पर एक बहस को जन्म दे दिया, लेकिन सिमरनजीत कौर कहती हैं कि वह पूरी तरह से समझती हैं कि मुस्कान ने ऐसा क्यों किया। उसे अपने बचाव में कुछ करना था। उदाहरण के लिए हम कहते हैं, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, इससे हमें ऊर्जा और साहस मिलती है। इसी तरह उसके लिए अब उसके साथ कोई और नहीं था, इसलिए उसने एक नारा लगाना पड़ा, अल्लाहू अकबर। ये लोग इससे और ज्यादा चिढ़ गए और जय श्री राम चिल्लाने लगे। हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। आप कहते हैं जय श्री राम या अल्लाहू अकबर या वाहे गुरु, लोग जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन किसी और को कहने के लिए मजबूर नहीं करना, ये स्वीकार्य नहीं है। वो आगे कहती हैं, हमारे धर्म के अनुसार अगर किसी पर कोई अत्याचार होता है तो हम चुपचाप नहीं देख सकते, इसलिए हमने याचिका पर आगे बढ़ने का फैसला किया। आवाज बुलंद करनी है तो अड़चनें और चुनौतियां होंगी, खर्चा होगा। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो बस चुप रहें और अपने घर से बाहर ना निकले, लेकिन अगर आप इन बातों की परवाह करते हैं तो चुप ना रहें। चिरंजीत कौर के पति सतनाम सिंह भी उनका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि उनके छोटे भाई की बेटी खुशदीप 17 साल की है, 12वीं कक्षा की छात्रा है और पगड़ी पहनती है। कौर कहती हैं कि खुशदीप को उसकी कक्षाओं में प्रवेश करने से रोकते हुए देखकर उनका दिल टूट जाएगा। जब मैं हिजाबी छात्रों को उनके स्कूल और कॉलेजों से मेरी उम्र पर रोक लगाते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या होगा अगर कल मेरे साथ ऐसा हुआ? यही कारण है कि मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ।
इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने अपने रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। इस पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा, जबकि पूरी दुनिया ईरान अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ एकजुटता में है जो हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं और यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान भी दे रही हैं। इस पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, उस देश में महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन भारत में उनकी पसंद है, वो इसे पहनना चाहती हैं या नहीं, हमें उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए, यही लोकतंत्र है। जय हिंद। तो मैं एक यूजर लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि हिजाब किसी भी चीज़ को रोकता है। मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को क्यों परेशान करता है। हिजाब पर प्रतिबंध लगाना इस्लामोफोबिया का ही हिस्सा है। ऐसे कितनी ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो चिरंजीत कौर के समर्थन पर अपने अपने रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।